हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत आतिरो। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के स्टार्टअप अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। इसका पहला अपडेट आता है बायजूस के बारे में। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बायजूस व्हाइट हैट को एक्वायर करने के बारे में सोच रहा है और ये अपडेट उसी डील के बारे में है। वो डील अब क्लोज हो गई है और बायजूस ने ऑफिशियली व्हाइट हैट को एक्वायर कर लिया है। बायजूस की तरफ से तो वो फिगर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर कुछ करीबी लोग जो उस डील में इन्वॉल्व थे, उन लोगों के व्हाइट हैट और बायजूस के कुछ एसोसिएट्स थे, उनकी तरफ से ये सुनने में मिला है कि ये डील हुई है लगभग $300 मिलियन में क्लोज। इसी के साथ बायजूस को व्हाइट हैट का जो नेटवर्क है, जो भी कंटेंट है, उसको अच्छे से यूज़ करने का और अच्छे से डेवलप करने का भी चांस मिलेगा। आपको बता दूं, व्हाइट हैट एक एडुटेक स्टार्टअप है जो बच्चों के लिए कोडिंग क्लासेस रन करता है। वो काम करते हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और उनके लिए वो कोडिंग के क्लासेस लेते हैं। उनकी फीस 6,000 से लेके लगभग 40,000 के आसपास है। कोई तो उनके मतलब इस प्राइस रेंज में उनकी बैचेस है। तो वो बच्चों को ऐप्स डेवलप करना सिखाते हैं, वेबसाइट्स डेवलप करना सिखाते हैं, फिर गेम्स भी डेवलप करना सिखाते हैं। और ये जो भी बच्चे ये कोर्स करते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें, उस टाइप के नॉलेज मिलता जाता है। बायजूस के साथ व्हाइट हैट को मिलने के बाद अब ये कंपनी और तेज़ी से ग्रो करना चालू हो जाएगी और ज़्यादा लोगों तक रीच करना चालू हो जाएगी। जैसे ये डील क्लोज हुई वैसे ही व्हाइट हैट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अब वो प्लान कर रहे हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मार्केट्स में एंटर करने का। तो साथ ही साथ जैसे बायजूस जैसी बड़ी कंपनी के साथ एक बड़े कैश रिच कंपनी के साथ उनको वो मर्ज हो गए, झट से उन्होंने एक्सपेंशन चालू कर दिया। तो इसी तरह से ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो व्हाइट हैट और बायजूस दोनों के लिए ही अच्छी है, विन विन सिचुएशन है। और आगे जाते हुए हमें इस डुओ को और ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे जाते हुए और क्या क्या होता है। और आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको कोडिंग आती है या नहीं, या फिर आप अगर आप अभी बच्चे होते 6 साल 10 साल 15 साल, तो क्या आप कोडिंग के क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड होते ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोडिंग के क्लासेस दी जाए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं क्या होता है आगे। अपडेट आता है यूपी गवर्नमेंट के बारे में। यूपी गवर्नमेंट ने भी उत्तर प्रदेश सेंट्रिक एक स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है और वो आज पास हो गई है। उस स्टार्टअप पॉलिसी का नाम उन्होंने दिया है यूपी स्टार्टअप 2020। तो इस पॉलिसी में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कई सारे सेक्टर्स के स्टार्टअप्स को प्रमोट और डेवलप करने में हेल्प करेगी। उन्होंने कुछ लिस्ट दी है कि किन किन सेक्टर्स में वो काम करना चाहते हैं। एडुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इन सारे सेगमेंट्स में वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे और डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। उत्तर प्रदेश भी मतलब उन कुछ स्टेट्स में आता है जहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स है अभी, और काफ़ी सारे स्टार्टअप्स अभी जाना चालू हो रहे हैं। अभी जैसे कि आप जानते होंगे, नोएडा में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स के हेडक्वार्टर्स आने लगे, या फिर ऑफिसेस, सेकेंडरी या टर्शरी ऑफिसेस तो नोएडा में है। तो हालांकि वो दिल्ली के पास होने की वजह से वहाँ पर उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, पर फिर भी उत्तर प्रदेश में भी स्टार्टअप्स डेवलप होने के हो रहे। तो उसी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और जो स्टेट के लैक्यूनास है उन जगहों पर एंटर करने के लिए, वो उन जगहों को डेवलप करने के लिए वो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा तरीका है गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का साथ मिलकर आगे बढ़ने का। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से स्टार्टअप्स इस लिस्ट में चूज़ किए जाते हैं और उन्हें कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग, फंडिंग और डेवलपमेंट मिल पाता है यूपी गवर्नमेंट की ओर से। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अगला अपडेट भी गवर्नमेंट के बारे में ही आता है। इस बार अपडेट आता है दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। दिल्ली गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया कि वो पार्टनर करेंगे ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि ग्रोफर्स, बिग बास्केट,
जियो मार्ट इन सारी कंपनीज के साथ वो टाइप करेंगे, किस लिए? राशन की डिलीवरी के लिए। कोविड के पीरियड में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी दिल्ली एरिया में, जो भी वहाँ के दिहाड़ी मजदूर थे, जो भी ऐसे लोग थे जिनका उनके डेली कमाई के ऊपर पेट चलता था, उन लोगों के लिए राशन की सुविधा उन्होंने दी। काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने राशन के अनाज दिए। अब जैसे जैसे सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही है, गवर्नमेंट को वो भी ये गैप नज़र आ रहा है कि वो लोग रेशन की दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे, या फिर वो रेशन की दुकानों पर बहुत लंबी लाइनें वगैरह लग जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट इन सारी कंपनीज को अप्रोच हुई है, और इन सारी कंपनीज का जो डिलीवरी नेटवर्क है, इस डिलीवरी नेटवर्क को यूज करके वो लोगों तक अपना सामान पहुंचाएंगे, उनका रेशन का सामान पहुंचाएंगे। बहुत 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 अच्छी बहुत 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 अच्छा अप्रोच है दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे पिछले अपडेट में हम लोगों ने बात की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन के बारे में, जब इन दो सेक्टर्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तब जाके वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फंडिंग के साथ चलती है और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ काम करता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ काम करता है। आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज देखोगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होते हैं, बहुत तेज़ी से डिसीजंस लिए जाते हैं और बहुत तेज़ी से डिसीजन इम्प्लीमेंट होते हैं, और कंपनी बहुत तेज़ी से अपना ग्रो करती है। गवर्नमेंट के केस में वो थोड़ा उल्टा है कि डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, इसकी वजह से चेंजेस इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगता है, और जो भी इफ़ेक्ट दिखना है वो दिख नहीं पाता, पर उनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये दो सेक्टर्स मिलके, ये दो चीज़ें मिलकर जब काम करेंगी, तब देश को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने को मिलेगी। यही बात है कि यूएस हमसे इतना ज़्यादा आगे है, यही बात है कि यूएस सुपर पावर बना बैठा है कि वहाँ पर स्टार्टअप कल्चर जो है, वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है, वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, उसको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया जाता है। तो अब धीरे धीरे वो कल्चर इंडिया में भी डेवलप हो रहा है, और जो भी हम लोग जानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक आईआईटी पास आउट है, एक आईएएस ऑफिसर भी है। तो जो वो कल्चर, मतलब जो गवर्नमेंट में वो कल्चर लाते हैं कि सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं आया है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लेके आए, कुछ अच्छा दिमाग लेके आए, आउट ऑफ पॉलिटिक्स दिमाग वो लेके आया है। इसकी वजह से ये डिसीजन, ये विजन गवर्नमेंट को मिल पाया। तो बहुत अच्छी बात है, और हम सबको भी सेलिब्रेट करना चाहिए इस जैसे इनिशिएटिव को, और बाकी सारे गवर्नमेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि वो किन किन सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज की हेल्प लेके गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जैसे मतलब काफ़ी सारी जगहों पर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, तो बायजूस जैसी कंपनी, वेदांतु जैसी कंपनी, जो एडुटेक स्टार्टअप्स है, उनके साथ टाइप कीजिए और उनको वहाँ पर सर्विस देने के लिए कहिए। सोचिए कि किस तरह का माहौल बन पाएगा, किस तरह का सिनारियो होगा, किस तरह का सीन देखने को मिलेगा अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में बायजूस के ज़रिए बच्चों को पढ़ाया जाए। किस क्वालिटी का एजुकेशन उन बच्चों को मिल पाएगा। बहुत रिवॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। होप सो बाकी से सारी गवर्नमेंट्स भी इस तरह के पार्टनरशिप को सीरियसली ले और इस तरह के पार्टनरशिप्स अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे। देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। कूदोस। आज का अगला अपडेट आता है उबर के बारे में। उबर इंडिया ने 140 इंजीनियर्स को हायर करने के बारे में अनाउंस किया है। वो लोग ये हायरिंग करेंगे उनके बेंगलोर के ऑफिस में। ये सारे जो इंजीनियर्स होंगे ये उबर के लिए इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे। अभी उबर ने कुछ आइडिया भी दिया है कि वो पेमेंट और डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उबर के साथ उबर का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करेंगे। कस्टमर सर्विस डिलीवर कैसे हो पाए अच्छे से उसके ऊपर काम करेंगे। जो भी ड्राइवर और पैसेंजर है उनके बीच का जो कनेक्शन है उसको सुधारने के बारे में काम करेंगे। ऐसी कई सारे चीज़ों पर, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स पर वो उबर में काम करेंगे।
तो अच्छी बात है। ऊबर एक अभी जाहिर सी बात है, ऊबर एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और अभी पिछले वीडियो कल के वीडियो में हमने बात की थी कि ओयो भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी वापस से रिस्टोर कर रहा है। तो वो हुआ टूरिज्म सेक्टर का, ऊबर हुई ट्रैवल सेक्टर की। अभी इसी के ज़रिए ये अच्छे अच्छे सिग्नल्स है, अच्छे अच्छे साइंस है कि मार्केट रिकवर कर रहा है, इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है। तो बहुत ही जल्द हम लोग बैक टू नॉर्मल जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाते हुए और क्या क्या होता है ऊबर के साथ, और वो नए कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करते हैं, देखते हैं। तो बस दोस्तों, यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स, और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके क्या क्या सुझाव है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कुछ भी सजेशन हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।